बस डरो मत स्वरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कुछ करना तो दूर, मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं। और आज तुम देखोगी कि बिना कुछ किए मैं बहुत कुछ कर जाऊंगा। अच्छा स्वरा, मैं चलता हूं। फिर कभी ऐसा मौका आए तो फोन करके बुला लेना, तुरंत आ जाऊंगा। अरे स्वरा, ये सब यहां कैसे? मुझे पहले बताया होता तो मैं समय रहते निकल जाता ना। मैं बस स्वरा से मिलने आया था। आप लोग गलत मत समझिए, मेरे और स्वरा के बीच में अब कुछ भी नहीं है। वो तो अकेली थी घर पे, इसलिए इसने फोन करके मुझे जाना चाहिए। मैं चलता हूं।
मैंने मैंने मेरी बात सुनी। चुप स्वरा। कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ हुआ मैंने सब कुछ देख लिया। तुम्हें तो यहाँ पूजा करने के लिए रोका था ना, और तुम यहाँ। मेरी अब गलत समझ। वैनी, रागिनी, वैनी। मेरी बात सुनी। शांति वैनी, शांति वैनी, मेरी बात सुन। कम से कम आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए। क्या सही है और क्या गलत है ये मैं नहीं जानती स्वरा, लेकिन मैं तुझे एक मौका जरूर दूंगी, क्योंकि अभी तक अच्छाई पर से भरोसा नहीं उठा है मेरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आदित्य भाऊजी, वो कोई बकवास नहीं कर रहा है। गोकुल और मैंने खुद ने उस आदमी के साथ स्वरा को। नहीं रागिनी, वैनी, नहीं। ऐसे ये सब झूठ है। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। मैं आई महालक्ष्मी की कसम खा के कहती हूँ, उस पे जितने इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो गलत है, झूठ है, सब झूठ है। ऐसे आप उसे जानती है ना, आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर सकती है? बोलिए ना, ऐसे बोलिए ना, बोलिए ना। अगर आपकी बेटी ऐसी नहीं है तो फिर वो सब क्या था जो हमने देखा? आपकी बेटी पे झूठा इल्जाम लगा के हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हमने तो सिर्फ वही कहा जो हमने अपने आंखों के सामने देखा। और हाँ, ये बात करने की नौबत भी इसलिए आई क्योंकि इस बात के साथ साथ आदित्य भाऊजी की जिंदगी का सवाल है। रागिनी बेटी, हमेशा आंखों देखकर सच नहीं होता है। मेरी बच्ची को फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है, निर्दोष है वो। आप शायद भूल रही है स्वरा की आई, ये दो जिंदगियों का सवाल है। ऐसे हवा में बातें करने से कुछ नहीं होगा। लीजिए, आ गई आपकी संस्कारी बेटी। स्वरा, स्वरा, कितनी ढीठ हो तुम स्वर। इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ मुंह उठा के खड़ी हो। शायद कोई और लड़की होती तो इतनी हिम्मत ही नहीं कर पाती। स्वरा, कोई कुछ भी कहे, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। मैं जानती हूँ तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। मुझे मेरी शिक्षा और संस्कार पे पूरा भरोसा है। इन लोगों के यकीन के लिए तू बता, वहां क्या हुआ था? कौन था वहां पे? किसने तेरी अवस्था की? बोल बोल स्वरा, बोल।
लास्ट टाइम। तुम जैसी चरित्रहीन लड़की का अंदर आना तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्ही काहीतरी सांगा, बोला ना। अन्ना साहेब, वहिनी साहेब, हमारी बेटियां हमारी दौलत है, हमारा सब कुछ है। अन्ना साहब, सिर्फ महीने भर की पहचान है हमारी, लेकिन इस महीने भर में यदि हमने आपके दिल में थोड़ी सी जगह पाई है तो हमारी बेटी को अंदर आने दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको पछताने की नौबत कभी नहीं आएगी। जिस लड़की के हाथों इस घर की कुलदेवी की पूजा हुई है, उसे आज घर के अंदर आने से मना कर रहे हैं। आई सर, मेरी बच्ची को अपनी सफाई देने का एक तो मौका दीजिए। स्वरा, तुम अंदर आओ। लेकिन आई साहब। रागिनी, घर की मर्यादा हम भी समझते हैं, लेकिन जब तक आरोप साबित नहीं होता, हम स्वरा को सजा नहीं दे सकते। तुम बोलो स्वरा। आई साहब, रागिनी बहनी ने जो कुछ भी देखा वो सब सच था। स्वरा, ये क्या बोल रहे तू? आई, तू तो जानती है ना, मैंने आज तक सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा और आज भी मैं दूर नहीं भागूंगी। रागिनी बहनी, गोकुल भैया, शांति बहनी, इन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब सच था। पर फर्क सिर्फ इतना सा है कि वो आधा सच था। जो इन्होंने देखा वो गलत नहीं था, पर जो इन्होंने सोचा वो गलत था। स्वरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने शब्दों में हमें उलझा दोगे और हम सब तुम पर यकीन कर लेंगे? सारी दुनिया जानती है कि जब चोर चोरी करता है तो पुलिस से बचने के लिए 10 रास्ते पहले ही ढूंढ के रखता है। तुमने भी ढूंढ के रखे होंगे और उनमें से एक हम सबको सुना रही है। देखो स्वर, हम तुम्हारी बातों पर नहीं आने वाले। हम सिर्फ आंखों देखे बातों पे यकीन करते हैं और सबूतों पे भरोसा। वैदी, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, पर मैं भी गलत नहीं हूँ। जैसे आपका अपना एक सच है, ऐसे मेरा भी एक सच है। ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि मुझ पर क्या बीती है। वैदी, बचपन से मेरी आई ने मुझे एक बात सिखाई है कि जब भी कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो वो चाहे सबको मना ले, पर अपने आप से नजर मिलाने के लायक नहीं रहता। और आज अगर इतना सब होने के बावजूद भी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो वो सिर्फ इसी विश्वास पर कि जब मैंने कोई बुरा नहीं किया तो मेरे साथ भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। मेरे आई बाबा की इज्जत मेरे लिए मेरे जान से भी प्यारी है। आज मैं यहाँ जिंदा खड़ी नहीं रह सकती थी। अगर मैंने कुछ गलत किया होता था तो। ये सब कुछ तो मैं नहीं जानती हूँ स्वर। हाँ, अगर तुम निर्दोष हो तो चलो मेरे साथ। आई लक्ष्मी के पैरों का फूल उठाओ और बोलो
कि तुम उस आदमी को नहीं जानते।